जिला गोरखपुर के प्रभारी समाजसेवी आदिल अमीन ने अपने सह प्रभारियों के साथ नवीन दायित्व मिलने के पश्चात गोरखपुर प्रेस क्लब पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सूफी संवाद महाअभियान का जिला प्रभारी बनने के बाद मेरे एवं मेरे सहयोगियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आशा और विश्वास के साथ मुझे तथा मेरे सह प्रभारी को यह दायित्व सौंपा है। उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। समाज के संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। सूफी समाज के लोगों को दरगाहों के प्रमुख, खानकाहों के प्रमुख और अन्य दीनी अदाराओं के लोगों के बैठक का कार्यक्रम चलाकर उन्हें अधिक से अधिक संख्या में भाजपा से जोड़ेंगे। मोदी जी और योगी जी की नीतियों से सूफी समाज को अवगत कराएंगे और मुस्लिम समाज के लिए सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों का विशेष उल्लेख किया जाएगा। आपको जो सूफी संवाद, देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे बड़े भाई इफ्तिखार हुसैन साहब का कि जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और उनका जो हाथ है हमारे सर पर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये मोदी जी का एक है कि वो मुसलमानों तो किस तरीके से मुसलमानों को पहुंचाना है, उनकी सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति रही है बीजेपी की और पहुंचाना चाहती है बीजेपी, तो हम लोग खानकाहों पे, मज़ारों पे और जो भी इस तरीके की दरगाहों हैं वहाँ पर जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी रणनीति है, जो भी मुसलमानों के लिए वो ले आए हैं और काम कर रहे हैं, हम लोग उनको बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की कोशिश करेंगे। सरकार तो कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबको मिल रहा है, फिर आप लोग का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, जो छूट गए हैं हम लोगों से, जैसे अभी आपने कहा, इफ्तिखार में ने बात किया है कि जो भी खानगाह है वहाँ पे जाना है, तो जो भी सरकारें आई हैं, जो भी हम नाम नहीं किसी का लेंगे, उन लोगों ने इस पर एकदम ध्यान नहीं दिया है और हमारे मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ध्यान दिया कि जो भी पिछड़े जो लोग हैं या जो लोग इस तरीके के हैं उन तक पहुंचा जाए, उनकी बातों को हम सारे लोग मिल कर के और जो भी इसकी रणनीति है अपनी भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने मुसलमान भाइयों को, मुसलमान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम पड़ेगा? आदिल अमीन, जिला प्रभारी गोरखपुर। देखिए, अल्पसंख्यक समाज की जो पहले की सोच थी, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, और जो उसका नज़रिया था, उसमें काफ़ी बदलाव है। और ये बदलाव इसलिए है कि कुछ समाज में भी परिवर्तन आया है और कुछ सरकार और संगठन की कार्यशैली भी बदली। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के अपने मूल मंत्र पर तेज़ी के साथ और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है। और उसी के तहत देखिए, समाज के किसी व्यक्ति ने अप्रोच नहीं किया कि सूफी संवाद बनाएं या न्याय यात्रा निकाली जाए या स्नेह यात्रा निकाली जाए या पसमानदा मुसलमानों की बात की जाए या दबे कुचले गरीब जो शिक्षित कम है ऐसे मुसलमानों की बात की जाए। ऐसी कोई अपील या ऐसी कोई बात समाज से नहीं निकली। पार्टी ने महसूस किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने महसूस किया कि इस समाज को भी देश की मुख्य धारा में जोड़ करके अन्य समाज के लोगों के साथ बराबर का दर्जा भी दिया जाए। सरकार तो सबको एक निगाह से देखती है, लेकिन इन्हें भी महसूस हो कि साहब हमारी भी हर स्तर पर, हर जगह पूछ है। इसलिए पार्टी ने एक योजना तैयार की कि समाज के जितने भी तबके हैं, किसी भी तबके में भारतीय जनता पार्टी और सरकार का काम अछूता ना रहे, इसलिए उसमें खुद चल करके उनके पास बैठ करके उनसे बात करने की ज़रूरत है और अपनी रीत नीति को समझाने की भी ज़रूरत है। जैसे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इनमें कोई नाम नहीं पूछा जाता किसी से लाभार्थी का, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए या अमुक तबके के लिए कोई स्पेसिफिक योजना बीजेपी सरकार लॉन्च नहीं कर सकती, न करेगी, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। लेकिन जब योजना बनती है तो उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाता। आज आपको मैं बताऊं कि 20% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, लाभार्थी हैं 33। अब ये बात कितने मुसलमान जानते हैं? जितनी सरकार की योजनाएं आती हैं उसमें लाभ, उसका फ़ायदा देने में किसी की जाति और धर्म तो पूछी नहीं जाती। लेकिन ये जो परसेंटेज है
इसकी चर्चा विपक्ष तो करेगा नहीं, जब भी करेंगे हम करेंगे ऑन रिकॉर्ड करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। तो काम हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन समाज को इस बात का एहसास नहीं होने पा रहा है, क्योंकि कुछ लोग होने नहीं देना चाहते। तो इस नाते इस प्रकार की कार्रवाई और इस तरीके के महाअभियान, इस तरीके के सम्मेलन, ऐसी गोष्ठियाँ, ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में काम करती हुई आपको दिखेगी। इसी उद्देश्य के साथ आज सूफी संवाद महाअभियान गोरखपुर जिले के प्रभारी सह प्रभारी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे की जो योजना रचना है संगठन की, जो दिशा निर्देश प्रदेश से प्राप्त होगा उसके तहत ये लोग आगे बढ़ेंगे। आज का मकसद इस प्रेस वार्ता का यही है। मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।